देखिए 5 चीज़ें जो एक लड़के में होनी चाहिए। अगर तुम लड़की हो तो शादी करने से पहले ध्यान से ये 5 कैटेगरी चेक कर लेना कि ये लड़के के पास है या नहीं है। और इनके अलावा 3 चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो कि तुम्हें किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले देखनी है। कभी ऐसा ना हो वो 5 चीज़ें तो थी, हाँ रिलेशनशिप में आ भी गए पर अब शादी नहीं हो रही है। ये किस्सा आया था नोएडा से, जहाँ पे एक लड़की पहले किसी के साथ रिलेशन में थी, उसके बाद वो टाइम देना बंद किया, उसका कोई करियर सेट नहीं था। कुल मिला के लड़की ने स्विच किया, कोई नया लड़का उसे मिला और उसके साथ वो रिलेशन में आई। उसे लगा कि मेरी यहाँ अच्छी है, मैं यहाँ शादी करना चाहती हूँ, पर वो कन्फ्यूज़न में थी, इसके लिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। देखिए कहीं ना कहीं अगर तुम 5-6 साल 4 साल किसी लड़के के साथ रिलेशन में रह के बाद में उसको छोड़ रहे हो इन वजह से जो मैं वजह बता रहा हूँ, तो ठीक है, तुम अपने लिए बेटर लड़का ढूंढ रहे हो, शादी तुम्हारी बेटर घर में हो रही है, बेहतर तुम्हें हस्बैंड मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं तुम उसके साथ तो धोखा कर रहे हो ना। तुमने पहले क्यों ये चीज़ नहीं बताई कि तुम्हें उस लड़के से शादी करनी है और तुम में ये होना चाहिए कि अगर मैं रिलेशनशिप में तुम्हारे साथ आ रही हूँ, तुमसे कल शादी करूँगी तो इस कंडीशन पे करूँगी, तुम पे ये होना चाहिए। पर ये जितना आसान मेरे मुंह से लग रहा है इतने आसान तुम्हारे मुंह से नहीं है, लड़की के मुंह से नहीं हो सकता। फिलहाल मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो तुम ध्यान रखना, क्योंकि ये किस्सा आया था, इससे रिलेटेड मुझे लगता था कि मैं ये बात खोल दूँ। देखो शादी में आने से पहले 3 चीज़ें जो देखनी है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखिए रिलेशनशिप में आने से पहले 3 चीज़ें जो तुमको देखनी है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहली है अपनी कास्ट। देखिए अगर तुम्हारे घर में, तुम एक लड़की हो, तुम्हारे घर में तुम्हें लगता है कि जात पात ज़्यादा है, कास्ट के खिलाफ शादी नहीं हो सकती, तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे, मानेंगे तो तुम्हें भाग के करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले आप कास्ट देखिए। सबसे पहला काम होना चाहिए आपका कि लड़का जो भी पसंद करो वो कास्ट का होना चाहिए, वरना मत करिए। अब ये बहाने मुझे मत सुना देना, अरे भैया वो देखते ही प्यार हो गया था, वो पसंद था, हम दोनों पता नहीं कब क्लोज आ गए। पता नहीं कब क्लोज आ गए वो ठीक है, पर ये तो उससे पहले भी पता था कि घर में बिना कास्ट वाले लड़के से शादी नहीं होगी। वो बात क्यों नहीं खोली उस समय, क्यों नहीं सोचा इस बारे में? ठीक, पहले कास्ट देखनी है। दूसरा तुमको ये देखना है कि इसका करियर प्लान क्या है, मतलब लड़के का क्या चाहता है ये। क्योंकि तुम लोग रिलेशनशिप में आते हो, सबसे पहले फ्रेंड बनते हो, 5 दिन 6 दिन में वो बता देता है कि मेरे ये सपने हैं। अगर वो तुमसे मेल खाते हैं, वो सपने हैं जो तुम भी चाहती हो लाइफ में कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा हो, तो ठीक है। पहला कास्ट, दूसरा करियर प्लान, तीसरा है थिंकिंग। उसकी सोच जानो, कैसी सोच रखता है वो, औरत को किस निगाह से देखता है। बहुत से लड़के औरत को गुलाम समझते हैं, ये घर में आई तो नौकर की तरह रहेगी। दूसरे लड़के ये सोचते हैं ये आई तो मेरा एक राइट हैंड आया है, हम दोनों मिलके बहुत कामयाबी की ऊंचाइयों तक जाएंगे। ये सोच सोच का फ़र्क होता है। तुम्हें ही देखना लड़का सोच कैसी रखता है। बस ये 3 चीज़ें आपने देख ली रिलेशनशिप में आने से पहले। बाकी चीज़ें शक करना वगैरह वगैरह वो बीच में चलता है। अब तुम्हारा रिलेशनशिप हो चुका है 4-5 साल का, 3 साल का, 2 साल का, जितना तुम्हारा मन करे। अब यहाँ पे तुम शादी के लिए तैयार हो, तुम्हारे पापा लड़का देख रहे हैं और तुमने अपना प्रस्ताव रख दिया है कि हाँ पापा मेरे पास एक लड़का है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। पर ये प्रस्ताव रखने से पहले, अपने पिताजी को बताने से पहले 5 चीज़ें हैं जो उस लड़के में होनी चाहिए, ठीक है? वरना लव मैरिज टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरी बात, वो लड़का भी सही नहीं होगा। मुझ पे बहुत सारे मेल्स आते हैं यार, अपॉइंटमेंट आती है, लव मैरिज को 3 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, लड़का भाग गया, लड़का चोरी कर गया, लड़का शराब पी रहा है, लड़का मार रहा है। तो मैं नहीं चाहता आगे से किसी के साथ हो, ठीक है? तो 5 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तुम्हें देखनी है, अभी तुम दोनों अलग रहते हो, ठीक है? तो उसकी घर के बारे में जानना है पहली चीज़, उसका फैमिली के बारे में जानना है, ठीक है? जो चीज़ें तुमने फ़ोन पे जानी है, हाँ जी हमारी मम्मी है, पापा करेक्टर है वगैरह वगैरह, वो सब ठीक है, जो बकवास है वो ठीक है। उसके अलावा तुम्हें रियलिटी जाननी है, तुम्हें घुसना है, तुम्हें अपने भाई को भेजना है, अपने पिता को भेजना है, तुम्हें रियलिटी जाननी है। जो उसने बताया वही है या कुछ और है? जब तुम रियलिटी जानोगे तो जानो कि उनके घर में लोग रहते कैसे, कितना बड़ा घर है, कितने कमरे हैं, मम्मी की इज्जत कैसी होती है उस घर में, वैसी तुम्हारी होने वाली जैसी उसकी माँ की। दूसरी भाभियाँ हैं, उनकी कैसी सोच है। बहनें भी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बहनें जो हैं वो विवादित हैं, क्योंकि नंद आजकल बहुत ज़्यादा ही कुछ हीरोइन बनती है, रियलिटी है।
पहली फैमिली को जानना है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ तुमको जाननी है कि शादी के बाद वो तुम्हें कैसे रखना चाहता है। ये चीज़ें मैं बहुत आ रहा हूँ आपको, जिनके चक्कर में तलाक हुए हैं पीछे भी, जिनके चक्कर में गृहस्थियाँ बिगड़ी हैं पीछे भी, ठीक है। तो मैं वहीं से इकट्ठा किया और तुम्हें बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, वो तुम्हें रखना कैसे चाहता है। देखो कुछ लड़के होते हैं भाई, नहीं जी हमें बनिया, हम घरवाली हमारी घर में रहेगी। कुछ लड़कों की सोच ऐसी होती है, बनिया ना भी हो तो, कि देखो तुम भले ही तुमने बीएससी की है, एमएससी की है, तुम कर रहे हो बीटेक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम घर में साड़ी पहन के संस्कारी बहू की तरह रहोगे, घर का काम काज देखोगे, बात खत्म। हम है ना कमाने के लिए। अब तुम ये देखो क्या तुम्हें वो लाइफ स्टाइल पसंद है। अगर तुम्हें नहीं है तो तुम यहाँ पे झगड़ा कर लोगे, ठीक है। तो ये देखो तुम्हें वो रखने का उसका प्लान क्या है। फैमिली के साथ रहेगा, क्या तुम्हारा प्लान फैमिली के साथ रहने का कि सेपरेट रहने का है, दूसरे शहर में रहने का, ये सब चीज़ें जानो, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है उसका करियर। करियर में क्या है, पैसे कमाता है नहीं कमाता, मत करो शादी। पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। ये बात तुम्हें सुनने में अजीब लग सकती है, अरे हमसे करियर का पूछ लिया लड़कों ने, ओह बताओ हम पे पैसे नहीं है शादी नहीं होगी, दहेज देना गलत है। भाई मैं लड़कों से भी कहता हूँ, तुम रियलिटी सोच के सोचो, खोल दो अपनी बुद्धि को और सोचो एक बार कि अगर तुम पे पैसे नहीं हैं तो तुम पत्नी तो छोड़ो, खुद भी रोटी कैसे खाओगे। और मैं बता दूं, शादी से पहले ही सही लगता है घर में रोटी खाना या घर के टुकड़ों पे पलना। बाद में पिताजी ताने मारने लगेंगे, लो अभी तो एक को संभालता था दूसरी आ गई, अब इसके बच्चों को भी मैं ही संभालूंगा। तो ये ना बहुत मर्दानगी पे धब्बा लगता है जब लड़का कामयाब नहीं होता, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले करियर देखना, उसका करियर क्या चीज़ है, कितने पैसे कमाता है, जितने पैसे कमाता है जिस करियर में, क्या तुम उसमें संतुष्ट हो, तुम्हारा जो एक्सपेंसेस हैं, तुम्हारे जो खर्चे हैं, तुम्हारा जो प्लान है, घूमना, पैसा, सेविंग, गाड़ी घोड़ा, तुम संतुष्ट हो उसमें, ठीक। चौथी चीज़ तुम्हें देखनी है, नशा तो कोई नहीं करता, ठीक है। मतलब ये समझिए कि ये आपके ऊपर है, आपको आपत्ति है या नहीं है, क्योंकि तलाक इसकी वजह से भी हुए हैं। शराब तो नहीं पीता, शराब पी के गालियाँ तो नहीं देता, ड्रामे तो नहीं करता, झगड़े तो नहीं करता। मैं बता दूं तुम्हें लगेगा कि सर ये सब चीज़ें तो हमने 5 साल के रिलेशन में देख ली हैं, अब क्या करेंगे देख के। बात ये है कि जो फ़ोनों पे बताई गई हैं वो अलग है। लड़का अक्सर घर पे आके जो ड्रामे करता है ना, और वो रियलिटी कभी लड़की को रिलेशनशिप में बता ही नहीं पाता, ठीक है। तो वो चीज़ें तुम्हें तभी पता लगेंगी जब तुम उसकी छत के नीचे आओगे, जब तुम सोओगे एक पलंग पे, वो नहीं आएगा 12-12 बजे तक। तो ये तुम जानो, ये चीज़ें अच्छे से जानो। बाद में देखो लव मैरिज में यही दिक्कत है कि माँ बाप लड़की की यही कहेंगे, बेटा तेरी पसंद का था देख, हमें दोस्त मत दे। और मैं बता दूं, जब तक जिंदे हैं तब तक ये समझौते कराएंगे, साथ खड़े हो जाएंगे, बाद में तुम क्या करोगी। तो ये देखना है नशे तो नहीं करता, ठीक है। ध्यान से बहुत अच्छे से परखनी है चीज़। भाई को भेजो अपने या किसी पिता को भेजो, तुम समझो ही मत वो मेरा बाबू है, वो सोना है, गधे में जाए सारा का सारा। पहले ये देखो कि मेरे लिए वो उत्तम है, विवाह के योग्य है नहीं है, ठीक है। 5वीं चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, ठीक है, उसका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, चरित्र कैसा है। क्या वो बड़ों की इज्जत करता है, क्या वो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, क्या वो आपके माँ बाप की इज्जत करता है, क्या वो रिलेशनशिप में पहले और लड़कियों के साथ संबंध बनाए है, चीट किया है आपको, उसकी दोस्ती यारा कैसा है, कैसे हैं उसके दोस्त, कैसे उसके अंदर इमोशंस हैं, भक्ति मार्ग में थोड़ा सा भी जुड़ा हुआ है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जब तुम देखोगी तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ लड़का उत्तम है। एक लड़का ही पूरी गृहस्थी बचा सकता है डूबने से, अगर वो समझदार और पैसे में अगर मजबूत है तो। ये बात याद रख लें आप। पत्नी कितनी भी विपरीत विचारधारा की मिल जाए, ये समझिए, मैं कह रहा हूँ पूरब को चल तो वो कह रही है नहीं मैं तो पश्चिम को जाऊँगी, ऐसे भी मिल जाए, समझदार पति दिशाओं को बदल देगा। वो चलती रहे मार्ग पे, दिशा बदल देगा, दिशा घुमा देगा, वो जाएगी पूरब ही, उसे लगेगा मैं पश्चिम जा रही हूँ। इस समझदार पति की पहचान है। तो समझदारी और अच्छा करियर बेकार से बेकार गृहस्थी को बचा सकता है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है और ये बहुत ज़रूरी है। देखो बहुत तलाक हो रहे हैं आजकल, बहुत अपॉइंटमेंट आती है, बहुत बुरा लगता है। अभी अप्रैल में शादी हुई, लड़का शराब पी के मार रहा है, सोचो। अभी आज की बात है मेरे ख्याल से, अभी देखो आज सैटरडे है और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे। अभी जस्ट मुझ पर एक व्हाट्सएप पे आया और मैंने ग्रुप में भी डाला स्टूडेंट्स ऑफ भारत में, वो लड़की के नाखून खींच लिए उसने, सोचो ध्यान से, शादी के 10 साल बाद।
उसे बाथरूम में बंद करके मारा है। ठीक है, कोई हरकत हुई होगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वो लड़की भी सही होगी, पर तुम कौन होते हो किसी को सजा देने वाले? बहुत गलत बात है। लड़के का चयन बहुत सोच समझ के करना, और मैं तो कहूँगा कि चयन करो विवाह के लिए तुम, ठीक है भाई तुम्हारी भी ख्वाहिशें हैं, लेकिन उससे पहले करियर बना लेना। कल को कोई भी बात बिगड़ती है, समय हमेशा एक सा नहीं रहता, आज जो है कल अलग हो सकता है। लोगों के 20-20 साल बाद तलाक होते हैं। करियर होगा तो तुम बचा लोगे खुद को, पैसा तुम पे होना चाहिए, बिना पैसे के तुम मर जाओगे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। ऐसी ऐसी महिलाओं के फ़ोन आते हैं जिनके 3-3 2-2 बच्चे हैं। क्या करें, मजबूरी है सर, तलाक नहीं ले सकते, इन बच्चियों को कौन पालेगा? तो रियलिटी ये है कि पैसा होना चाहिए, तो करियर बनाओ, अच्छा लड़का चुनो और वैवाहिक जीवन अपना बहुत अच्छे से जियो। मैं नहीं चाहूँगा कभी तुम्हारी किसी की अपॉइंटमेंट आए इन चीज़ों को लेकर कि सर मेरा घर ख़राब है, क्योंकि तुम समझदार बन जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, ये था 6 PM टॉक तुम देख रहे थे। मिलते हैं कल नए किस्से के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ पूछना हो तो इस मेल ID पे, और ये जो व्हाट्सअप का नंबर है इस पर मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना अगर मुझसे व्यक्तिगत बात करनी हो तो। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा।